क्या आपने कभी किसी ऐसे महल का नाम सुना है जहां सरकार ने अपने न्यायालय बनाया हो, लेकिन वहां से न्यायाधीश ही नहीं वकील सभी लोग भाग खड़े होते हैं? हाँ, मैं आपको ऐसे ही महल की ओर ले चल रहा हूँ। ये है टीकमगढ़ का डायन महल। समय समय की बात है, इस महल में कभी राजा रानी हुआ करते थे। उनका पूरा दरबार, दासी, मंत्री सभी कुछ हुआ करते थे, लेकिन आज ये वीरान हो गया है। आखिर कौन सा श्राप इस महल को खा गया और ये सिर्फ खंडहर बन के यहाँ के बुजुर्गों का कहना है, यहाँ पर कभी बड़े बड़े गांव हुआ करते थे, लोग खुशहाली से जीवन बिताते थे, लेकिन इस महल के श्राप ने कुछ ऐसा किया कि यहाँ के लोगों को इस पूरे राज्य को छोड़ना पड़ा। और यही वजह है कि इसके पास आसपास के क्षेत्र वीरान हो गए। के लोग अपना सामान ऊंट गधों पर लाद करके ना जाने कहां चले गए, उनका आज तक पता नहीं चला। लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता है। इन गांव वालों के पास ऐसी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जिससे इन्हें इस पूरे गांव को छोड़ना पड़ा और इसके महल के आसपास सब वीरान हो गए। जब हम लोग वहां जा रहे थे तो ज़्यादातर सड़कें सुनसान थी, जंगलों से होकर के गुजर के पहुंचना था टीकमगढ़ के उस महल की ओर, जहां पर हर किसी को जाना मना है। हमारी टीम महल की ओर बढ़ रही थी। मन में बहुत सारे सवाल और डर भी था। भूख की वजह से जान निकल रही थी, इसलिए हम लोगों ने उसी जंगल में कैंप लगाया और खाना भी बनाया। खाना बनाते वक्त उस जंगल को देखा तो रूह कांप गई। जैसे तैसे खाना बना, हम लोगों ने खाना खाया और फिर आगे की ओर बढ़ गए। अंततः उस महल के पास हम लोग पहुंच ही गए जहां पर मुझे पहुंचना था। इस महल को हमने चारों तरफ से देखा। एक तरफ शहर, दूसरी तरफ एक शांत नदी और फिर बीच में ये महल। इस महल के भयानक पेड़ और खंडहर महल, पूरे महल में सूखी घासें और सूखी टहनियाँ इसे ऐसा डरावना माहौल दे रही थी कि मेरी रूह कांप रही थी। यहाँ एक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा था, इंसानों को तो छोड़ो। और ये वही जगह है जहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ न्यायालय बनाया था। देखिए यहाँ पर अभी भी वहाँ के वकीलों के नाम, चैम्बर सभी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज ये वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ था? कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे वकील और यहाँ के जो जज साहब हैं उनको डर के मारे पसीने छूट गए और फिर इस महल को सदा के लिए बंद कर दिया गया है और लोगों को यहाँ जाने से रोक दिया गया है। और हमने यहाँ पर चोरी से इस महल में कदम रखा है, क्योंकि जो चौकीदार थे उन्होंने बोला था कि आप जा तो सकते हैं लेकिन अपने रिस्क पे जाएं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी आना मना है। मैंने इस महल को बहुत ही ध्यान से देखा। महल बहुत खूबसूरत है, लेकिन काई, सूखी घासें और इसमें पड़ी हुई सूखी टहनियाँ इसे बहुत ही डरावना बना रही थी। माहौल इतना डरावना कि जब आगे कैमरा लेकर के मैं जा रहा था तो मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे।
मुझे भूत प्रेतों पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत सरकार ने अपना पूरा न्यायालय ही यहाँ से बंद कर दिया? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा? यही सब जानने के लिए हम पहुँचे थे। आज लगभग यहाँ का हर हिस्सा टूटा हुआ है और वहाँ पर सिर्फ सूखी टहनियाँ और सूखे घास हैं। आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर कि सूखी घास, टहनियाँ, टूटे हुए यहाँ के जो मकान बने हुए थे उस समय के, जो भी लोग रहते थे यहाँ, ऐसा कुछ सुरक्षित नहीं है और घास लगभग जली हुई हर कहीं दिखाई पड़ती है। ये ऐसा महल है जहाँ पर आप जाने के बाद सब कुछ साफ साफ समझ में आता था। जैसे ये रोड चली गई थी सीधा राजा के महल की ओर, जहाँ पर राजा रानी रहते थे और उनके पहरेदार। और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पर चलता था राजा का न्यायालय, जहाँ पर भारत सरकार ने भी अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित की थी। और ये वो कक्षा है जहाँ पर घुड़सवार रहते थे, सैनिक रहते थे। और साइड में ये जो आप देख रहे हैं, ये मैंने बाहर से व्यू लिया है जहाँ से कि इस पूरे महल को दिखाया जा सके। देखिए कितना खूबसूरत भी है और कितना डरावना भी है। और इसके दाहिने और बाईं छोर पर पूरा एक शहर बसा हुआ है, लेकिन कोई भी शहर का व्यक्ति इस महल में जाने की हिम्मत आज भी नहीं करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ हो? इस महल के बारे में मैंने यहाँ बुजुर्गों से बात की। उन्होंने कैमरे में आने से तो मना कर दिया, लेकिन बताया कि यहाँ पर इसलिए सरकार ने न्यायालय बंद कर दिया क्योंकि राजा रानी की आत्मा आज भी भटकती है, जो वहाँ पर रहने वालों को परेशान करती है। तो चलिए आगे की कहानी के लिए हमारे साथ बने रहें एपिसोड 2 में।